एक बार की बात है। राजा अकबर और उनकी रानी को विवाह में जाना था। राजा अकबर रानी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक रानी के कमरे से चीखने की आवाज आई। आ! जैसे ही राजा अकबर ने उनकी चीखने की आवाज सुनी, वे सिपाहियों के साथ अंदर कमरे में दौड़े चले गए और वहां जाके रानी से पूछते हैं, रानी साहिबा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? तब रानी ने कहा, हमारा हीरो का हार चोरी हो गया है बादशाह। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार की खोज निकालने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं थे। सभी बीरबल का इंतजार कर रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच गए। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताते हैं कि ये गधा उनका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। वह शाही हार चुराने वाले का नाम भी बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़ के चिल्लाएं, जहांपना, मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी की पूंछ पकड़ के चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़ के चिल्लाना शुरू कर देता, जहांपना, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलते हैं, जहांपना, इसने चोरी की है। यह सुन के अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो बीरबल कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया? तब बीरबल बोलते हैं, जहांपना, ये गधा जादुई नहीं है। ये बाकी गधों की तरह साधारण गधा ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़ के। इसीलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसीलिए हमें बुरे काम
नहीं करने चाहिए।